वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। चूँकि आप बड़े क्लास के विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने पिछले कई क्लासों से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। आइए अब हम इसको संक्षेप में जानें। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह। स्वर क्या हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं: हास्य, दीर्घ। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है, जिनको 7 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के कई भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर आपका तीसरा पॉइंट है अयोग्यवाह। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वर, आंग, जो वर्ण ना तो स्वर में होते हैं और ना ही व्यंजन में, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अब आप अपनी पुस्तक की एक्सरसाइज को देखिए। पहली एक्सरसाइज आपकी है रिक्त स्थान भरिए। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। यारा, ला, वाशा अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अंग, आ और आहा को अयोग्यवाह कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सही वाक्य के आगे सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले स्वर वाले वर्ण स्वर होते हैं। सही। स्पर्श व्यंजन 7 भागों में बंटते हैं। गलत। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। सही। छ, त्र, ज्ञा और स्रा द्वितीय व्यंजन है। गलत। अब आपके पाठ से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। स्वर किसे कहते हैं? ये कितने और कौन कौन से होते हैं? दूसरा प्रश्न है हार्श और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? व्यंजन किसे कहते हैं? ये कितने होते हैं? अलग अलग वर्गों के नाम देते हुए व्यंजनों के बारे में लिखिए। क्योंकि आप बड़े क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए आप अपने पाठ से संबंधित प्रश्नों को स्वयं ढूंढिए। आइए अब हम आपके पहले प्रश्न का उत्तर देखें। पहला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर आपका पेज नंबर 10 पे है। हेडिंग पड़ी है स्वर। वह स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ये इनके नाम दिए गए हैं: आ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, औ, औ। दूसरा प्रश्न आपका दीर्घ स्वर और हास्य स्वर में अंतर है, जो आपका हेडिंग पड़ी हुई है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। आप इन दोनों को यहाँ तक लिखिए। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया व्यंजन क्या है? जो वर्ण तीसरा प्रश्न आपका शुरू होता है दूसरी हेडिंग से व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब आप अपनी पुरानी हिंदी की कॉपी में इन सारे प्रश्नों को लिखिए और यह चार्ट कॉपी पर सावधानीपूर्वक बनाइए। धन्यवाद। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराएंगे, शब्द विचार। धन्यवाद।